हो गया है। जो भी लोग कानून को हाथ में लेंगे उन पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, रूप से जो शेड्यूल्ड कार्यक्रम है, जो उन्होंने खुद ही अनुमति लिया है, उससे इतर अगर कोई चीजें होगी तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है। सुरक्षा और विधि व्यवस्था हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और उसके गांधी को डिटेन भी किया जा सकता है एयरपोर्ट के अंदर ही वो कार्यक्रम चल। देखिए, दो चीजें हैं। मैं अभी कोई अनुमान के आधार पे कोई स्पष्ट नहीं वक्तव्य देना नहीं चाहूंगा। कंफ्यूजन है कहाँ? माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के संदर्भ में टाउन हॉल बुक करने के लिए श्री मदन मोहन झा जी, जो एमएलसी हैं और पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ था और नगर का टाउन हॉल में वो आवंटित कर दिया गया, वो बुक कर दिया गया है। और प्रशासन के द्वारा जो अनुरोध प्राप्त हुआ है और जिस स्थल के लिए अनुमति दी गई है उसके अनुरूप सारी तैयारी कर ली गई है। लेकिन कांग्रेस के लोग तो तैयारी कर रहे हैं सर, अम्बेडकर सभागार में हमला करना यही प्रोग्राम है। नहीं, अम्बेडकर छात्रावास के लिए उनका जो आवेदन आया था, क्योंकि वो एक शैक्षणिक स्थल है और सरकार का नीतिगत निर्णय है कि वहाँ पर किसी भी राजनीतिक प्रकार का कार्यक्रम वहाँ पे नहीं हो सकता है, तो इस उद्देश्य इसके तहत जो है DWO के द्वारा वो अनुमति नहीं दी गई है और ऑर्गेनाइजर को इसे कम्युनिकेट कर दिया गया है और वहाँ से वहाँ पे कार्यक्रम करने का वहाँ पे परमिशन नहीं। लेकिन कांग्रेस के लोग अड़े हुए हैं कि कार्यक्रम तो तय जगह पे ही होगा, यानी कि अम्बेडकर कल्याण छात्रावास जो वहीं होगा, टाउन हॉल में नहीं होगा। क्या होगा रास्ता जिला प्रशासन का? नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के ही द्वारा टाउन हॉल में कार्यक्रम कराने के लिए अनुरोध दिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि लीडर ओपोजिशन के लिए जो 15 तारीख का कार्यक्रम है उसको संपन्न कराने के लिए हमको वो आवंटित किया जाए और वो जगह उपलब्ध करा दी गई है, उन्हें दे दी गई है और उसी के अकॉर्डिंग सारी व्यवस्था की गई। अगर कोई कार्यक्रम स्थल से अलग कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो हमारे डिग्निटरीज है, जो हमारे VIP है, उन लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये उचित नहीं है और ये जो हमारी व्यवस्था होती है कार्यक्रम की उसके अनुरूप नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये विधि सम्मत नहीं है, नियमानुकूल नहीं। तो क्या उन्हें रोका जा सकता है क्या? अगर वो अपने जगह पे जाते हैं तो जिला प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगी? देखिए, निश्चित रूप से जो शेड्यूल्ड कार्यक्रम है, जो उन्होंने खुद ही अनुमति लिया है, उससे इतर अगर कोई चीजें होगी तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है। सुरक्षा और विधि व्यवस्था हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और उसके अनुकूल हम लोग कदम उठाएंगे। सर, 2-3 सवाल है। एक सवाल है कि जिला प्रशासन 11th आवर में ये अनुमति नहीं देती है, बिहार सरकार के दबाव में, किसी मंत्री के दबाव में जिला प्रशासन ये नहीं देती। नहीं, मैं इस बारे में स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें कोई मंत्री या किसी अन्य व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है। किसी भी जगह जो छात्रावास होता है, आप पूरे देश में देख लेंगे, छात्रावास में इस प्रकार के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाती है। इससे वहाँ का शैक्षणिक वातावरण, वहाँ के छात्रों का विकास, उस पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है और ये बात स्पष्ट रूप से सब लोगों को जानकारी में भी है और उन्हें सूचित भी कर दिया गया कि उस जगह पे चूंकि वो छात्रावास है, वहाँ पे कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है। और महत्वपूर्ण ये है कि उनके द्वारा खुद ही टाउन हॉल के लिए आवेदन दिया गया है और टाउन हॉल में हम लोगों ने उन्हें स्थान आवंटित कर दिया है और उसके अनुरूप सारी व्यवस्था हम लोगों ने टाउन हॉल में करके रखी है, उनके अनुरोध के आलोक में। ऐसी भी संभावना जताई जा रही है सर कि अगर वो सरकार के दिशा निर्देश, प्रशासन के निर्देश को अगर नहीं मानते हैं तो क्या राहुल गांधी को डिटेन भी किया जा सकता है एयरपोर्ट के अंदर ही वो कार्यक्रम चल? देखिए, दो चीजें हैं। मैं अभी कोई अनुमान के आधार पे कोई स्पष्ट नहीं वक्तव्य देना नहीं चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष हमारे देश के नेता हैं और सब लोग उनका सम्मान करते हैं, तो जो देश की व्यवस्था है, जो कानून के प्रावधान हैं, जो खुद उनके द्वारा, उनके नेता के द्वारा स्थल की अनुमति ली गई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई वायलेशन नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। मंत्री लोग जाते रहे हैं अम्बेडकर छात्रावास, कई राजनेता भी जाते रहे हैं, उनका कहना है कांग्रेसियों का कि ये छात्र संवाद कार्यक्रम में कोई पॉलिटिकल नहीं। देखिए, इसको थोड़ा स्पष्ट रूप से समझ लें कि जब हम लोग सरकार की बात करते हैं, सरकार में जो अपने मंत्री की बात की है और मैं अन्य नेताओं की बात नहीं करूंगा, तो जो जिस विभाग के मंत्री हैं वो उस संस्थान में जाते हैं।
इसमें कोई अलग बात नहीं है। और मंत्री चूंकि सरकार का पार्ट होता है तो सरकारी कार्यक्रम होता है, लेकिन उससे अलग अगर कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से उसमें भी अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। कोई भी दल का कार्यक्रम होगा, कोई भी पार्टी का कार्यक्रम होगा, अगर सरकार के किसी पद पे, मान लीजिए सरकार के किसी पद पे कोई बैठे हुए लोग हैं जो ऑथराइज्ड है वहां विजिट करने के लिए, उनके क्षेत्राधिकार में है, तो ऐसी स्थिति में वो सरकार का विजिट होता है। मेरा कहना है सरकारी विपक्ष के जो राजनीतिक दल है उनके नेता का कार्यक्रम वहाँ होता रहा, छोटे स्तर पर, ये तो बड़े स्तर पर कार्यक्रम था। इस प्रकार के किसी कार्यक्रम की मुझे जानकारी नहीं है। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। जा रहा है कि संदेश की अगर जिला प्रशासन को अगर अनुमति नहीं देना था तो कार्यक्रम की तैयारी का जो निरीक्षण आला अधिकारी द्वारा क्यों किया गया? नहीं, जैसे देखिए मैं आपको बताऊं कि सुरक्षा का जो पॉइंट है और निरीक्षण का जो पॉइंट है, निरीक्षण जिला प्रशासन के लोग, जिला पदाधिकारी, हमारे जिला अंतर्गत कोई भी संस्थान है वहां पे निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके द्वारा किया गया निरीक्षण कोई वायलेशन नहीं है। और सेकेंड थिंग है कि सुरक्षा की तैयारियों के मद्देनजर हम लोग कई जगह पे जाते हैं, कई विकल्पों की तलाश करते हैं और फाइनली हम लोग रास्ता, रूट, सारी चीजों को देखते हैं। तो जब परमिशन नहीं था तो वो अनुमति के लिए कार्यक्रम वहां निर्धारित नहीं होना चाहिए था। जो नॉर्मली प्रक्रिया होती है कि कार्यक्रम प्लान करने से पहले जहां के भी कार्यक्रम करना है तो उस संस्था के लिए जो प्राधिकृत अधिकारी होते हैं, जो प्राधिकार होता है, अगर हम कॉलेज में कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, तो वहां से अनुमति लेके ही कार्यक्रम तय किया जाता है। तो इस मामले में यह स्पष्ट हुआ कि कार्यक्रम नहीं था और ये चीज संज्ञान में आते ही जो आयोजन करता है उसके लिए अनुमति मांगी थी। चूँकि छात्रावास एक शैक्षणिक संगठन है और विभागीय निर्देशानुसार वहाँ कोई भी पॉलिटिकल या किसी तरीके का प्रोग्राम नहीं करना है, इस आधार पर वहाँ अनुमति उनको नहीं दी गई है कोई प्रोग्राम करने की। क्या वो अवैध तैयारी थी उनकी? अनुमति जब नहीं थी तो तैयारी किस पर्पज से किया गया वो जानेंगे आयोजक। हम लोगों की तरफ से तो कोई परमिशन था नहीं। जब संज्ञान में आया उसके बाद हम लोगों ने उन पर कार्रवाई की, उनको वहाँ से जो है हटवाया गया, वो हटाया जा रहा है क्योंकि गलत तरीके से उन्होंने प्रयास किया। वो बोल रहे हैं वही कार्यक्रम करेंगे, तो वो जाने, जो कानून का काम है वो कानून करेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आलोक कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी। कोई नया जगह? ऐसा कुछ नया जगह राजेंद्र नगर भवन में उनको अलॉट कर दिया गया है। उनके जो एलसी महोदय हैं मदन मोहन झा, उनके द्वारा, माननीय मदन मोहन झा के द्वारा आवेदन दिया गया था जिलाधिकारी महोदय को और उनको अलॉट कर दिया गया है। वहीं प्रोग्राम होना है, ये निर्धारित हो गया है। जो भी लोग कानून को हाथ में लेंगे उन पर FIR दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर